नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा, कैंची धाम में बाबा नीम करौली के किए दर्शन, राज्यपाल और मंत्री गणेश जोशी ने किया स्वागत। लोकसभा के रण में आज थमेगा अंतिम प्रचार, सीएम धामी शिमला दौरे पर बीजेपी के पक्ष में करेंगे सभा, मीडिया से होंगे रूबरू। मतगणना की तैयारियों पर देहरादून में बैठक, जिला कलेक्टर ने अधिकारियों और राजनीतिक दलों को दिए निर्देश, काउंटिंग की मॉनिटरिंग के लिए कांग्रेस ने बनाई रणनीति। देहरादून के बिल्डर साहनी आत्महत्या मामले में गुप्त बंधुओं की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, पुलिस हिरासत में रहने के निर्देश। और उत्तराखंड में जल्द दस्तक देगा मानसून, सीएम धामी ने आपदा विभाग की बैठक में पहले ही दिए निर्देश, सीजन की तैयारियों में जुटे सचिव और अधिकारी। और अब खबरें विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने उत्तराखंड के नैनीताल में श्री कैंची धाम में परम पूज्य बाबा श्री नीम करौली महाराज के दर्शन किए और आश्रम वासियों के साथ समय व्यतीत किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने कहा कि इस पवित्र जगह पर आकर मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना में बढ़ोतरी हुई है। श्री कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन कर उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस जगह पर आकर उन्हें धार्मिकता और आध्यात्मिकता के संगम का आभास हुआ। भारत की उत्कृष्ट सांस्कृतिक विरासत की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत दुनिया में बेमिसाल है। इससे पहले हल्द्वानी आगमन पर उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी ने उनका स्वागत किया। देवभूमि है, भारत महापुरुषों की भूमि है। हाल के कालखंड में इन स्थानों का रख रखाव उत्कृष्ट है, सराहनीय कार्य हो रहा है, नई ऊर्जा मिली है। राष्ट्र को समर्पण की जो भावना है उसमें बढ़ोतरी है। भारत की संस्कृति दुनिया में बेमिसाल है। कोई देश 5000 साल की सांस्कृतिक विरासत नहीं रखता है। भारत दुनिया को एक कुटुंब मानता है, वसुधैव कुटुंबकम। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मतगणना कार्यों को निर्विघ्न संपादित करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, प्रत्याशियों और प्रत्याशियों के अभिकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए मतगणना हेतु अभिकर्ताओं की नियुक्ति, कर्तव्य और दायित्वों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत करवाया कि मतगणना हेतु नियुक्त किए जाने वाले अभिकर्ताओं का निर्धारित प्रारूप फॉर्म 18 पर आवेदन किया जाएगा, जिसके साथ फोटो और पहचान पत्र आईडी संलग्न किया जाना आवश्यक है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपना परचम लहराएगी, ये जानने के लिए पूरे देश की जनता उत्सुक है। लेकिन 4 जून को लोकसभा के परिणाम आने ही वाले हैं। वहीं बात करें देवभूमि उत्तराखंड की, तो प्रदेश में काउंटिंग की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग अपनी पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अपने स्तर पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर रणनीति बना रही है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने जानकारी देते हुए कहा कि 5 लोकसभा सीट के लिए जो प्रभारी बनाए गए थे उनको पत्र लिख दिया गया है और कहा गया है कि वो अपनी अपनी लोकसभा में मतगणना की मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर ले, ताकि कोई गड़बड़ी या फिर कोई जानकारी होने पर सूचना पार्टी तक पहुंच सके। देखिए, हमारे नीचे के स्तर पे तो बने हैं। आज हमने अपने 5 लोकसभा के जो प्रभारी बनाए गए थे उन लोगों को पत्र लिख दिया है कि वो अपनी अपनी लोकसभा में जो मतगणना है उसकी मॉनिटरिंग के लिए कहीं ना कहीं अपना एक स्थान चयनित कर लें, ताकि कोई भी बात होने पर उन तक सूचना पहुंच सके और वो सूचना पूरे प्रदेश में उसको करवा सकें, ताकि हम लोग जो भी कदम उठाने आवश्यक हैं उसको कर सकें। क्योंकि फॉर्म 17
जो है सी है उसको मिलान के लिए हम लोग प्रेशर बनाएंगे। जिस तरीके से चुनाव वोटिंग समाप्त होने के 9 दिन बाद वोट परसेंटेज बढ़ा है, वो निश्चित ही चिंता का विषय है और उत्तराखंड के लिए भी एक बड़ा विषय है। और हम चाहते हैं कि जैसे ही 17C के मिलान में अगर अधिकारी कोई आनाकानी करें या मिलान में कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो कांग्रेस को क्या कदम उठाने चाहिए, उस पर भी अभी मंथन चल रहा है। हम तुरंत उसमें चाहेंगे कोई ना कोई कार्रवाई हम लोग करें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के शुरू होने के साथ ही फर्जी रजिस्ट्रेशन और फर्जी हेली टिकट बुकिंग की घटनाएं भी सामने आ रही है। अभी तक के करीब 70 फर्जी वेबसाइटों को बंद कर दिया गया है। सचिव यूकाडा सी रविशंकर ने कहा कि लोगों को फर्जीवाड़े से बचाने के लिए विभाग द्वारा लगातार प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से आगाह करते हुए कहा कि जो लोग भी हेली सेवा के लिए टिकट बुक करते हैं वो IRTC वेबसाइट से ही टिकट बुक करें, किसी भी लालच में आकर दूसरे साइट से टिकट बुक ना करें। कई सारा फर्जी वेबसाइट्स समय समय पर लोग बनाते जाते हैं, तो उसमें लगभग अभी तक 70 वेबसाइट्स को जो है बंद किया गया है STF के माध्यम से, पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से। और प्रचार प्रसार जो है हम लोग नेशनल एडिशन में पेपर में भी जो है 2-3 बार एडवर्टाइजमेंट दिया है कि इस पर केवल आपका IRCTC वेबसाइट से बुक करें, किसी और एजेंट या किसी और दलालों के माध्यम से बिल्कुल टिकट ना खरीदें करके बताते हैं। फिर भी जो है लोग कभी इसके लिए शिकार हो जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा हेलीपैड पहुँचने पर उनका जो है फेक टिकट पता चल जाता है कि जब हम लोग QR कोड स्कैन करते हैं। तो जैसे जैसे जितना प्रकरण अभी इस सीज़न में आया है वो हम लोग तुरंत पुलिस डिपार्टमेंट को जो है सूचित कर देते हैं, तो पुलिस डिपार्टमेंट वो संबंधित व्यक्ति से शिकायत दर्ज करा करके उसमें इन्वेस्टिगेशन करके कार्रवाई करते हैं। चारधाम यात्रा के लिए इस साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हालांकि ज्यादा संख्या में लोगों का यहां पहुंचना सरकार के लिए चुनौती भी साबित हो रहा है। चारधाम यात्रा के ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद होने के कारण तीर्थ यात्रियों को हरिद्वार और ऋषिकेश में ही रोका जा रहा है। इसके चलते हजारों यात्री ऋषिकेश हरिद्वार में फंसे हुए हैं। हालांकि श्रद्धालुओं को हो रही दिक्कतों का निवारण करने के लिए सरकार तमाम कोशिश कर रही है। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने इसको लेकर जानकारी दी और कहा कि चारधाम में जो यात्रीगण आ रहे हैं उनके लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की जा रही है। अभी चारधाम में जो हमारी यात्रा आ रही है, जो ट्रांजिट कैंप है, वहाँ पे जो यात्रीगण आ रहे हैं उनके लिए हमारे वहाँ पे व्यवस्थाएं पूरी हैं। और अब हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बैकलॉग भी नहीं है और डेली बेसिस पे सभी जो यात्रीगण आ रहे हैं वो आगे यात्रा के लिए प्रस्थान भी कर रहे हैं। प्रदेश की राजधानी देहरादून में बढ़ती गर्मी आमजन के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। जहां एक तरफ गर्मी से बचने के लिए लोग अपने घरों से बाहर न निकलने के लिए मजबूर है, तो वहीं इस तपिश के बीच आवाजाही करने की वजह से कई लोग लू और हीटवेव की वजह से सड़कों पर बेहोश होते नजर आ रहे हैं। देहरादून के मुख्य जिला अस्पताल दून अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने गर्मी से बचाव के लिए कई चीजों पर ध्यान देने की बात कही है। साथ ही गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव के उपाय भी साझा किए। हाँ देखिए, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो इस तरह में अब पेट खराब होने के और दूसरा बुखार के मरीज काफ़ी मात्रा में आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग का पूरी जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीचिंग ट्रेनिंग सब इस चीज़ के लिए की जाती है कि अगर जैसे बढ़ जाए नंबर तो किस तरह डील करना है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि थोड़े से नंबर, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ गर्मी के मारे इस टाइम मंडे और ट्यूसडे में बढ़ते हैं। वही आप लोगों ने OPD में देखा होगा। तो यहाँ पर जिनमें लूज मोशन है, वोमिटिंग है, डायरिया, ये सब केस है। दूसरा हल्के बुखार, इसमें अभी बहुत ज़्यादा बुखार, 1 या 2 केस मलेरिया के, 1-2 केस चिकनगुनिया के हमारे पास आए। अभी तक डेंगू का कोई भी केस नहीं आया। जिले के पर्यटन नगरी रानीखेत विधानसभा में रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने गोविंद सिंह मेहरा राजकीय चिकित्सालय रानीखेत और समस्त वार्ड स्टोर रूम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने चिकित्सालय में भर्ती मरीजों का हाल जाना और वहां मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इसके साथ ही रानीखेत विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल ने चिकित्सालय की स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण किया। साथ ही CMS को निर्देशित स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। CMS और चिकित्सकों की बैठक में कहा कि मरीजों को बाहर की दवा न लिखी जाए, मरीजों को अस्पताल में उपलब्ध दवाएं और अन्य सुविधा ही दी जाए। उत्तरकाशी के यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हनुमान चट्टी के पास एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार में 4 लोग सवार थे। सड़क हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। यहां से घायलों को बड़कोट स्वास्थ्य केंद्र लाया गया।
देहरादून की कालसी थाना पुलिस ने 13 मई को हुई बुजुर्ग की हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मृतक के बेटे ने कालसी थाना पुलिस को तहरीर देकर हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। उधर घटना की गंभीरता को देखते हुए 29 मई को कालसी थाना पुलिस ने घटना के संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई और साक्ष्य के आधार पर नामजद 71 वर्षीय हरिया को लखवाड़ कॉलोनी डाकपत्थर से गिरफ्तार किया। आरोपी के निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल एक डंडा हरिया के घर से बरामद किया गया। थाना कालसी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम रूपो निवासी खजान सिंह द्वारा दिनांक 16 मई को एक तहरीर थाने पे दी गई कि उनके पिता आषाढ़ की हत्या उनके पड़ोसी हरिया आदि द्वारा की गई है। इस संबंध में थाना कालसी पे धारा 302 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष श्री वैभव गुप्ता द्वारा की गई और विवेचना के दौरान उन्होंने पाया कि आषाढ़ जो कि हरिया की पत्नी के संग कुछ गलत काम कर रहा था, तो इसको देखते हुए उन दोनों की हाथापाई हुई और हरिया ने आषाढ़ के सिर पे लाठी से प्रहार कर दिया और भाग गया था वो। तो आज उसे हरिया को लखवाड़ कॉलोनी डाकपत्थर से गिरफ्तार किया गया और उससे जो हत्या में प्रयुक्त लाठी है वो भी बरामद कर ली गई है। बक्सर नगर में अंग्रेजी शराब के ठेके के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला, जिसके बाद से राहगीरों में हड़कंप मचा हुआ है। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। वहीं मृतक के पास मिले आधार कार्ड से व्यक्ति की पहचान राजेश पुत्र राधेश्याम निवासी बदायूं उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मृतक व्यक्ति प्रथम दृष्टया भीख मांगकर गुजर बसर करने वाला प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस की टीम मृतक के परिजनों से संपर्क करने के प्रयास में है। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। रुड़की के नसीरपुर गांव के गंग नहर में युवक ने छलांग लगा दी। जानकारी के मुताबिक पत्नी से विवाद हुआ था। छलांग लगाने वाले युवक का नाम हिमांशु शर्मा है। हिमांशु ने मोटरसाइकिल को पहले पुल पर खड़ा किया और नहर में छलांग लगा दी। देहरादून के बिल्डर बाबा सहानी उर्फ सत्येंद्र आत्महत्या मामले में पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है। सत्येंद्र सहानी की मौत के मामले में अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को 14 दिन की न्याय हिरासत में जेल भेजा गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं कोर्ट ने गुप्ता बंधुओं के बेल एप्लीकेशन को भी नामंजूर करते हुए फिलहाल पुलिस कस्टडी में रहने के निर्देश दिए। इसके साथ ही पुलिस ने दोनों गुप्ता बंधुओं पर लगाई गई धाराओं को भी बढ़ा दिया है। जहां पहले 306 में मुकदमा दर्ज करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया गया था, पुलिस ने घटना की जांच करने के बाद अब अतिरिक्त धारा 385 और 420 बढ़ा दी है। शायद चाहे वो सुसाइड नोट के माध्यम से हो, जो उनके परिवारजन या अन्य जो उनके परिचित जो बिजनेस पार्टनर्स थे, उनके बयानों के आधार पर जो साक्ष्य आए थे उसके आधार पर 2 लोग की गिरफ्तारी हो चुकी थी, जिसमें माननीय न्यायालय में रिमांड पर वो अभी न्यायिक हिरासत में है। साथ ही साथ एक प्रार्थना पत्र उनके द्वारा पूर्व में मुझे प्रेषित किया गया था, जिसकी जांच जो है मैंने एसपी सिटी को मार्ग करी थी। इसी दौरान ये घटनाक्रम सुसाइड का ये घटनाक्रम भी हुआ था। तो जांच में चूंकि वो प्रचलित थी, जांच में कुछ लोगों के बयान उसमें शेष रह गए थे, वो सभी के बयान दर्ज कर लिए गए। बयान के आधार पर जो रिपोर्ट सबमिट हुई उसके आधार पर जो तथ्य आए हैं उसको विवेचना में सम्मिलित करने के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं और उन साक्ष्यों के आधार पर इसमें धारा जो है 300। उत्तराखंड में अगले महीने के मिड के बाद मानसून के आने की संभावना है। इसको देखते हुए आपदा विभाग ने अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में बारिश की वजह से कई प्राकृतिक आपदाएं आने की संभावना बनी रहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा विभाग की मीटिंग कर सारे विभाग के संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा चुके हैं। आपदा सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि इस बार मानसून औसत से ऊपर रहने की संभावना है और इसको देखते हुए आपदा विभाग नॉर्मल तैयारी के साथ साथ एक विशेष तैयारी भी कर रहा है, जिससे आपदा के समय निपटा जा सके। का फोरकास्ट है अगले कुछ महीनों के लिए, उसमें ये है कि मानसून नॉर्मल से अबव रहने वाली है। अब इसमें जब हम इसको जो अभी वेदर का पैटर्न देख रहे हैं, उसमें हमारा अनुमान ये है कि मानसून ओवरऑल तो मानसून नॉर्मल से एवरेज रहेगी, लेकिन बीच में ड्राई स्पेल्स भी आने की संभावना है।
जैसा कि हीट वेव का अभी चल रहा है, उसमें ये हम अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ समय ऐसा आएगा जिसमें बहुत ज़्यादा बारिश होगी, ऐसे कारण डैमेजेस भी होंगे। उस हिसाब से हमने मैन पावर और इक्विपमेंट का डिप्लॉयमेंट हमने कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई थी सारे एजेंसीज़ की, सारे डिपार्टमेंट्स की, उसमें सबको आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।